तो कहा जाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और अब जापान का रवैया भी भारत को लेकर पूरी तरह से बदल चुका है। जो जापान कभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भारत के सामने तरह तरह की अड़चनें खड़ी कर रहा था, वही अब एकदम नया रुख अपनाता नजर आ रहा है। पहले जहां जापान इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब खबर आ रही है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए E5 और E3 सीरीज की ट्रेनें जापान भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा है। इस खबर ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कई देशों को चौंका दिया है, क्योंकि ये वही जापान है जो अब तक इस प्रोजेक्ट में देरी करता रहा और तरह तरह के बहाने बनाता रहा। तो सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जापान अब भारत के फेवर में इतनी बड़ी पहल करने जा रहा है। चलिए जानते हैं पूरी डेवलपमेंट इस वीडियो में। दरअसल, जैसा कि आप जानते हैं, जापान की ओर से बुलेट ट्रेन परियोजना में पहले ही काफी देर हो चुकी है और अब तक जापान कई कारणों से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हिचक रहा था। लेकिन हाल ही में जापानी मीडिया ने एक चौंकाने वाला आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि जापान अब शिंकानसेनी 3 और E5 सीरीज की बुलेट ट्रेनों को भारत को बिल्कुल फ्री में देने जा रहा है। जब पहली बार हमने भी ये खबर पढ़ी तो यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब इस पर गहराई से रिसर्च की गई तो यह साफ हो गया कि यह खबर पूरी तरह से सच है और खुद भारत सरकार की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या जापान अपनी पिछली देरी और गलतियों को मानते हुए भारत को ये ट्रेनें फ्री में दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता इस खबर को सुनकर बेहद उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर जापान के इस कदम के पीछे एक सोची समझी रणनीति छिपी है। असल में भारत में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सपना कोई नया नहीं है। इसकी चर्चा तो साल 2000 से ही चल रही थी। अब जापान उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक अलग अप्रोच के साथ सामने आ रहा है। लेकिन असली शुरुआत 2013 में हुई, जब भारत और जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसे एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। इस समझौते के तहत तय किया गया कि दोनों देश मिलकर मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन बनाएंगे। मौजूदा समय में इस रूट पर ट्रेन से सफर करने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन के जरिए यही दूरी महज 2 घंटे में तय हो सकेगी। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए और वहां जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक ऐतिहासिक डील हुई। जापान ने भारत को 81,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया, जो कि बेहद खास था, क्योंकि इसकी ब्याज दर सिर्फ 0.1% थी और इसे चुकाने के लिए भारत को पूरे 50 साल का समय मिला। इतना ही नहीं, जापान ने अपनी फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी भी भारत को ऑफर की, जिसकी ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। लेकिन भारत की जलवायु, गर्मी, धूल और बारिश को ध्यान में रखते हुए जापान ने ट्रेनों को खास तौर पर भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया। इसमें ज्यादा लगेज स्पेस, बेहतर कूलिंग सिस्टम और भारतीय रेलवे के अनुरूप डिजाइन को शामिल किया गया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बाइक को मॉनसून में चलाने के लिए उसकी चेन पर तेल लगाना जरूरी होता है, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया। इसमें वक्त जरूर लगा, लेकिन अब यह तैयार है और टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। अब दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में जापान ने घोषणा की है कि वह भारत को 2 बुलेट ट्रेनें E5 और E3 सीरीज बिल्कुल मुफ्त देने जा रहा है। ये ट्रेनें 2026 में भारत पहुंचेंगी। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि आज के दौर में कोई भी देश बिना किसी रणनीतिक उद्देश्य के मुफ्त में कुछ नहीं देता, और जापान भी कुछ सोचकर ही यह कदम उठा रहा है। क्योंकि जापान की ओर से भेजी जाने वाली ये दोनों बुलेट ट्रेनें सीधे यात्रियों के उपयोग के लिए नहीं होंगी, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य टेस्टिंग और इंस्पेक्शन होगा। यानी इन ट्रेनों से ट्रैक की टेस्टिंग की जाएगी, भारत के मौसम में उनकी परफॉर्मेंस जांची जाएगी और साथ ही बाकी टेक्निकल सिस्टम्स जैसे सेफ्टी, कूलिंग और कंट्रोल को भी टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद ही असली बुलेट ट्रेनें, जैसे कि और भी एडवांस मॉडल E10 या अल्फा एक्स, भारत आएंगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जापान जब किसी देश को अपनी बुलेट ट्रेन बेचता है, तब भी इस तरह की फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी
बहुत ही कम देता है। तो आखिरकार भारत को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला? इसका सीधा जवाब है, इस प्रोजेक्ट में पहले ही काफी देरी हो चुकी है और इस देरी के चलते भारत ने भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। भारत ने संकेत दिए कि अगर बात नहीं बनी तो हम अपनी वंदे भारत ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। असल खेल तब India's शुरू bullet हुआ train. जब जनवरी 2025 में भारत की चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ ने एक टेंडर जारी किया और बीएमएल को हाई स्पीड ट्रेन के को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलने वाली स्वदेशी ट्रेन बनाने का ऑर्डर दे दिया, जो कि बुलेट ट्रेन की टक्कर की होगी। ये खबर जब जापान तक पहुंची तो वहां चिंता की लहर दौड़ गई कि भारत शायद उनकी टेक्नोलॉजी को छोड़कर आत्मनिर्भर बन सकता है। इसी वजह से जापान ने भारत को यह शानदार ऑफर दिया ताकि भारत पूरी तरह से उनकी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को अपनाए। दरअसल जापान की मंशा पहले से ही यही थी कि भारत उनकी तकनीक का इस्तेमाल करे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने टेस्टिंग के लिए ट्रेनें फ्री में देने का कोई इरादा नहीं बनाया था। पर अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि जापान खुद भी इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में असफल रहा है। ऐसे में भारत को मनाने और प्रोजेक्ट को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए जापान ने यह बड़ा कदम उठाया है। अगर हम समय रेखा की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में होनी थी और इसे 2022 तक पूरा किया जाना था। लेकिन अब ताज़ा अपडेट के अनुसार यह प्रोजेक्ट अगस्त में पूरा किया जाना है। 2027 तक कुछ हिस्सों में ही शुरू हो पाएगा। देरी की असली शुरुआत भारत में ही हुई, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए करीब 10,400 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। लेकिन स्थानीय लोगों और किसानों के विरोध के चलते जमीन अधिग्रहण में काफी रुकावटें आईं। इसके चलते प्रोजेक्ट की लागत भी लगातार बढ़ती गई। पहले जहां बजट 1.8 लाख करोड़ रुपए था, अब यह बढ़कर करीब 1.5 लाख करोड़ तक O पहुंच चुका presidente है। da República da महंगाई, África do मटेरियल की Sul, बढ़ती कीमतें और टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। उधर जापान भी पूरी तरह निर्दोष नहीं रहा। 2018 में एक घटना में एक ट्रेन के हिस्से अलग हो गए थे। जापान में सेफ्टी इश्यूज के चलते उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स और सख्त करने पड़े। वहीं भारत की बुलेट ट्रेन सीरीज E10 अब भी डेवलपमेंट में है और 2030 से पहले आने की उम्मीद कम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रोजेक्ट का 60% काम पूरा हो चुका है, 360 किलोमीटर ट्रैक बन चुका है और 8 स्टेशन पर काम तेजी से चल रहा है। जापान ने एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सस्ता लोन दिया, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। NHSRCL की मेहनत से अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। जब तक बुलेट ट्रेन नहीं आती, तब तक 2027 से वंदे भारत ट्रेनों को इसी कॉरिडोर पर चलाने की योजना है। भारत अब खुद की हाई स्पीड ट्रेनों की तैयारी में भी जुटा है। जापान की ओर से दी गई 2 फ्री ट्रेनें E3 और E5 क्या सिर्फ टेस्टिंग के लिए हैं या इसके पीछे कोई रणनीति है? आपकी क्या राय है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।